हेलो दोस्तों, कैसे हैं हमारे शेर और शेरनी बिहार के। आज आपके बीच बहुत ही बेहतरीन आपके बीच वन शॉट में हम आपको हिंदी का जो क्लास 10th के लिए बहुत ही भी आई है, आज हम उसका ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो आपको एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो हमारा पसंद होता है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके जस्ट सामने देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? क्या ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कि बाबा, दूसरा ऑप्शन है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और तीसरा महात्मा गांधी, चौथा डॉक्टर संपूर्णानंद। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आप लोग क्लिक करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा बाबा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 2 आ चुकी है आपके सामने। लेखक की दृष्टि से विडंबना की क्या बात है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जातिवाद के पोषक नगण्य हैं। ऑप्शन नंबर सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। ऑप्शन नंबर डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। जी हाँ जी दोस्तों, इनका आप आंसर फटाफट करके हमें जरूर कमेंट करेंगे, नहीं तो आप खुद से मिलाएंगे कितना इसका आंसर गई है। ठीक है दोस्तों, तो जी हाँ जी दोस्तों, आपके जस्ट स्क्रीन पे ही तो इसका आंसर है। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारा आंसर है ना, ये हमारा किसके लिए विडंबना की बात हो रही थी ना। तो जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके जस्ट सामने 3। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व की भावना हो। ऑप्शन नंबर बी जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन नंबर सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। ऑप्शन नंबर डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व की भावना हो। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 4 आपके सामने। लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। किन्हें मानते हैं देखा जाओ। क्या अशिक्षा को। ऑप्शन नंबर बी उद्योग धंधे की कमी को। ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या को। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग फटाफट बताते रहेंगे कितना आपका स्कोर जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा की वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और शक्कर के मिश्रण के जैसा। ऑप्शन नंबर बी दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। ऑप्शन नंबर सी तिल और गुड़ के मिश्रण की तरह। और ऑप्शन नंबर डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी दूध और पानी के मिश्रण जैसा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। देखिए सवाल आपके जस्ट सामने कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? क्या ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1888 को। ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1889 को। ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल 1891 को। या ऑप्शन नंबर डी पुरस्कृत भारत। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल संख्या 7। बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी दानकुनी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी डुमराव बिहार में। ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए महू मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़िए, आपको बहुत ही कराया जाएगा, आप हमारे बिहार के शेर और शेरनी है ना। तो चलिए बहुत ही अच्छी सवाल की तरफ चलेंगे। अंबेडकर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें
जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस? जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर जी हैं। चलिए अगले सवाल बहुत ही बेहतरीन आपके जस्ट सामने है, देखेंगे सवाल क्या कहते हैं। 10 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर जी का रिटियंस एंड स्पीच हिंदी के कितने खंड में बटे हुए हैं, प्रकाशित हुए? 15 खंड, 17 खंड, 19 खंड, 21 खंड? जी हाँ जी दोस्तों, 21 खंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके जस्ट सामने कहता, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते? ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी धन विभाजन, ऑप्शन नंबर सी जन विभाजन, ऑप्शन नंबर डी जाति विभाजन? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़िए, 11 के बाद 12 नंबर सवाल, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। कहते हैं 12 नंबर में, जल्दी इसका आंसर क्लिक करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर एक रामदेव सकपाल, न ऑप्शन नंबर बी राम जी मालोजी सकपाल, ऑप्शन नंबर सी राम किशुन सकपाल, ऑप्शन नंबर डी राधे राम सकपाल? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, इनके पापा जी का नाम है रामदेव सकपाल, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। बढ़िए अगले सवाल की तरफ, कहते हैं अंबेडकर जी के माता जी का क्या नाम है? रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई या भीमा बाई सकपाल? जी हाँ जी दोस्तों, भीमा बाई सकपाल, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। बढ़िए अगले सवाल की तरफ, सवाल कहते हैं अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 में, 1918, 1916, 1914 में? जी हाँ जी दोस्तों, 1916 में, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। बढ़िए अगले सवाल की तरफ, कहता है द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? अंबेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर का, राम मनोहर लोहिया को, महात्मा गांधी या सुखदेव? जी हाँ जी दोस्तों, अंबेडकर जी के हैं, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। कहते हैं आर्थिक पहलू भी एक जाति प्रथा लाभदायक है या हानिकारक, या अनुकूलता, या इनमें से सभी? जी हाँ जी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हानिकारक है। चलिए 17 नंबर सवाल, कहता है पेशा का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करते हैं श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या लोकतंत्र? जी हाँ जी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। बढ़िए अगले सवाल, सवाल संख्या 18 की तरफ चलते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रमुख रूप से, दोनों, ऑप्शन और इनमें से कोई नहीं? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ, सवाल संख्या बहुत ही बेहतरीन 19 नंबर है। मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक या कहानी संग्रह है? जी हाँ जी दोस्तों, ये आपका पत्रिका है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ, सवाल संख्या लास्ट 20 नंबर सवाल है, जो आपको मैराथन 1 शॉट में पूर्ण रूप से हिंदी का आपका प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? दिल्ली 1956 में, क्या 1957 मध्य प्रदेश में, या वाराणसी 1998? इनमें से कोई नहीं? जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली 1956 में इनका मृत्यु हो गया। चलिए दोस्तों, आपका पहला जो लेसन था वो पूर्ण रूप से MVV जो क्वेश्चन थे समाप्त हो गए। बढ़ते हैं अगले सवाल, जिसका नाम है बिस्के दांत। ये तो सेन साहब की कहानी पे ही तो आधारित है, जो आपके खोखा साहब पे निर्धारित की गई है। चलिए बढ़ते हैं भीमराव बिस्के दांत, कहते हैं ऑप्शन नंबर, पहला सवाल आपके जस्ट सामने, बिस्के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन थे? जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर मोहन राकेश या ऑप्शन नंबर बी कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी नलिन बिलोचन शर्मा? जी हाँ जी दोस्तों, बिस्के दांत के जो लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। चलिए अगला सवाल बढ़ते, गिरधर लाल कौन थे? काकास है ना, कासू का पिता, क्या मदन का पिता, सैफ अली का पिता, या रजनी है ना, रजनी का पिता? जी हाँ जी दोस्तों, ये मदन के पिता थे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ, सवाल संख्या देखिएगा 3 आपके सामने,
कहता है खोखा किसको कहते हैं, कीसू को कीसू के कुसू को या कासू को या केसू को। जी हाँ जी दोस्तों, कासू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए, क्योंकि ये जो सवाल हैं आपके बहुत ही बेहतरीन हैं। 4 नंबर सवाल, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, वकील, बिजनेसमैन या इंजीनियर, प्रोफेसर या डॉक्टर। जी हाँ जी दोस्तों, अपने बच्चे को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए और आगे सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, मदन का उम्र कितना था। ऑप्शन आपके जस्ट सामने दी गई है, 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल या 9 से 10 साल। जी हाँ दोस्तों, 5 से 6 साल था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। चलिए सवाल देखिए आपके जस्ट सामने है। 6 नंबर, कहता कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहते थे, फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन या लट्टू के खेल में। जी हाँ जी दोस्तों, लट्टू के खेल में ही वो शरीक होना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करेंगे, जब लड़ाई हो गया था ना, तो ऑप्शन नंबर 7 की बात करते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, 3, 1, 2, 4। जी हाँ दोस्तों, जब लड़ाई हो गया था ना, कौवे और हंस की जमात में जब भीड़ लगी थी ना, तो उस समय मदन ने कासू के एक फैट में 2 दांत तोड़ दिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करना चाहते हैं, सवाल संख्या आपके पास 8 है। गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी थे, मुखर्जी साहब के फैक्ट्री में, सिंह साहब के फैक्ट्री में, या पत्रकार महोदय के फैक्ट्री में, सेन साहब के फैक्ट्री में। जी हाँ जी दोस्तों, ये सेन साहब के फैक्ट्री में काम करते थे, मुंशी की या किरानी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल बहुत ही बेहतरीन है, कहता है सेन साहब किसके व्यंग में ऐठन से बात करते थे, पत्रकार महोदय के साथ, या मुखर्जी साहब के साथ, या सिंह साहब के साथ, या गिरधर लाल के साथ। जी हाँ जी दोस्तों, तो आप इसका आंसर बताएंगे। पत्रकार महोदय के साथ ऐठन से बात कर रहे थे, हम अपने बेटे को ये फलन ढकाना बनाना चाहते थे। लेकिन आज देखिए क्या हालत होगी। 10 नंबर, नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, 14 जनवरी 1915 को, 18 फरवरी 1916 को, 22 मार्च 1917 को, या 24 अप्रैल 1915 को। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करेंगे। सवाल बहुत ही बेहतरीन, नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, क्या गांधी घाट में पटना में, या कृष्ण घाट पटना में, बदरघाट पटना में, रानी घाट पटना में। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, बदरघाट पटना में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। 12 नंबर सवाल, नलिनी लोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था, पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार, पंडित मृत्युंजय शर्मा जी, या पंडित दशावतार शर्मा जी। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा पंडित रामावतार। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला बात करेंगे, नलिनी लोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, पद्मावती था, या कलावती, रत्नावती, या इंद्रावती। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रत्नावती। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 14, दृष्टिकोण किसकी रचना है, रामावतार शर्मा, नलिनी लोचन शर्मा, मोहन राकेश, या प्रेमचंद्र। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा नलिनी लोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए और अगला सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल संख्या 1 शॉर्ट में पूर्ण रूप से हिंदी इसका पूरा हो जाएगा। चलिए, कहता है लड़कियां क्या थी, कठपुतलियां हैं, इसे किस बात पर गर्व था, भाई बहन पर, चाचा चाची पर, मामा मामा, या माता पिता। जी हाँ जी दोस्तों, माता पिता को, सेठ और सेठानी जी को गर्व था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करेंगे। मोटर कार को किससे खतरा था, कासू से, मदन से, खोखा से, या इंजीनियर से। जी हाँ जी दोस्तों, देखिए इसका तो आंसर दोनों होना चाहिए, लेकिन जो चर्चित ज़्यादा होता है वही खोखा से। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि खोखा की तो नाम तो कासू था ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल देखिए, कहता है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाएगी, गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, या शेफालिक को। जी हाँ जी दोस्तों, मदन को पिता जो थे गिरधर लाल को खूब फटकार लगाए थे सेन साहब। ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा ऊपर जो मैंने बताया उसका आपके सामने, कौवा कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक पड़ा, बक्कत, हंस, कबूतर, हंस, बक्कत, या मछली। जी हाँ जी दोस्तों, यह हो जाएगा हंस। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए 19 नंबर सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल है। कहता है मदन अक्सर किससे
हाथों से पीटता था। किसके हाथों से पीटता था? माता के हाथ से, शहंशाह के हाथ से, खोखा के पिताजी के हाथ से। जी हाँ जी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिताजी से बहुत ही पीटता था। चलिए, कहता है 20 नंबर सवाल देखिए, कहता है नलिनी बचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 14 सितंबर 1961 को, 12 सितंबर 1961 को, 14 सितंबर 1961 को, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961 के। जी हाँ जी, इसका आंसर क्लिक करेंगे 12 सितंबर 1961 को, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। कहता है विष के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग का अंतर विरोधों को उजागर करता है? मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या दलित वर्ग? जी हाँ जी दोस्तों, मध्यम वर्ग को यह उजागर करता है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। चलेंगे, इस समाप्त आपका चैप्टर हो गया, क्योंकि मैराथन ऑन शॉर्ट क्लास में आपका क्लियर करवा दिया जाएगा। तीसरा लेसन चलते हैं हिंदी का, थोड़ा इसका हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ग्रीन में बेहतर रहेगा। भारत से हमने क्या सीखा? इनके लेखक है मैक्स मुलर। इनकी अब हम गाथा को देखेंगे। पहला सवाल है, भारत से हमने क्या सीखा? रचनाकार कौन है? विवेकानंद है, मैक्स मुलर है, रविंद्रनाथ ठाकुर है, दयानंद सरस्वती? जी हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा बी, मैक्स मुलर थे। दूसरा सवाल देखिए आपके सामने, निर्वंश है, निर्वंश विद्या किससे संबंधित है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से? इसका आंसर फटाक दौर बताएंगे, मानव विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़िए अगले सवाल। कहता है वॉरेन हेस्टिंग थे, फ्रांस है ना, यहाँ फ्रांस होगा ना, फ्रांस के राजा थे, भारत के गवर्नर थे, महान दार्शनिक थे या प्रसिद्ध समाज सुधारक थे? जी हाँ जी दोस्तों, ये भारत के गवर्नर थे, जनरल थे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल देखिए आपके जस्ट सामने आ चुकी है। कहता है दारिस क्या है? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का है, ऑप्शन नंबर बी सोने का प्राचीन काल सिक्का, ऑप्शन नंबर सी एक देवता है, ऑप्शन नंबर डी एक धार्मिक ग्रंथ है? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सोने की प्राचीनतम सिक्का है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए अगला सवाल देख लिया जाता है 5 नंबर। प्लूटो का संबंध किस देश से? इटली से, स्पेन से गिरकर या भारत से या यूनान से? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा यूनान से, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। चलिए अगला सवाल 6 नंबर। कहता है शाहनाम है ना, शाहनामा का रचना काल है? तो 7वीं 8वीं या 10वीं 11वीं, 14 और 5वीं और 5वीं या 6ठी? जी हाँ, इसका आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 10वीं से 11वीं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखा जाता है। मुंडा किस देश की जाति है? मंगोल का, चीन का या मुल्तान या भारत का? इसका आंसर देख लिया जाए, इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत का है। चलिए बढ़िए अगले सवाल। सवाल संख्या आपके जस्ट सामने 8 नंबर। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप से मिलता है? एलिनस से, दूसरा आगिन से, तीसरा इनिन से, चौथा ओनिंग से, ओनगिन से? जी हाँ जी दोस्तों, इसका हो जाएगा इगिन से होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं सर विलियम जोन्स ने भारत को यात्रा कब किए थे? 1997 में, 1750 में, 1790 में, 1783 में? जी हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा 1783, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, सवाल बहुत ही अच्छी सवाल है। देखिए 10 नंबर। कहता है भारत से हमने क्या सीखा? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, इनमें से कोई नहीं? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा युवा अंग्रेज के अधिकारियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। चलिए देखेंगे, सवाल कहता है आपके सामने, कहता है प्रल मानव का क्या अर्थ है? चलिए ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन देखिए, क्या लघु मानव के लिए, महामानव के लिए, प्राचीन मानव के लिए, निर्धन मानव के लिए? जी हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन मानव के लिए, ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे 12 नंबर सवाल। हकस है ना, हकरस थे वनस्पति वैज्ञानिक थे या भूरव शास्त्री थे या
प्राणी वैज्ञानिक थे या पुरातात्विक थे? जी हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 नंबर सर, मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 सितंबर 1823 में, ऑप्शन नंबर बी। 6 अक्टूबर 1823 में, 6 नवंबर 1823 में, 6 दिसंबर 1823 में? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 दिसंबर 1823। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या रत्ना पार्क में नेपाल, क्या डेसाऊ जर्मनी मासा में, या वाशिंगटन अमेरिका में, या दिल्ली भारत में? जी हाँ जी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डेसाऊ। मैक्स मुलर जी के पिता का क्या नाम था? विल्हेम मुलर था, वह हेस्टिंग्स मुलर था, जॉनसन मुलर था, या पीटर मुलर था? जी हाँ जी, विलियम मुलर थे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। चलिए बढ़ेंगे 16 नंबर सवाल। कहता है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी सहजानंद ने, स्वामी वल्लभाचार्य ने, स्वामी विवेकानंद ने, या स्वामी दयानंद ने? जी हाँ, इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़िए अगले सवाल, सवाल संख्या 17 आ चुकी है। कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, स्वामी विट्ठलनाथ ने, कालिदास ने, या मैक्स मुलर ने? जी हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल देखेंगे आपके सामने। किसने वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? वॉरेन हेस्टिंग के, विलियम मुलर को, या फ्रेडरिक मैक्स मुलर को? इनमें से कोई नहीं। जी हाँ जी, इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग को मिला था, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। देखेंगे 19 नंबर सवाल। कहते हैं कौन प्राचीनतम भाषा हिंदी, मराठी, संस्कृत और उर्दू? जी हाँ जी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कभी 16 अक्टूबर 1909 में, 20 अक्टूबर 1901 में, 24 अक्टूबर 1900 में, 28 अक्टूबर 1900 में? जी हाँ जी दोस्तों, इनकी मृत्यु ऑप्शन नंबर डी 28 अक्टूबर 1900 में हुई थी। चलिए बढ़िए 21 नंबर की तरफ सवाल चलते, बहुत ही बेहतरीन है। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? जापान को, श्रीलंका को, भारत या कनाडा को? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा भारत को, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी देश ऐसा है जो प्रकृति का भी माना जाता है, अतिथि देवो भव को भी मानते हैं। चलिए इसी के साथ आपका 3 लेसन समाप्त हो गए। चौथा लेसन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? चलिए, इनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और VVI चैप्टर है। चलिए थोड़ा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कहते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके निबंधकार कौन थे? गुलाब राय थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, या प्रताप नारायण मिश्र थे, या शांति प्रिय द्विवेदी? जी हाँ जी दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा का लेखन नहीं किया? आलोचना, उपन्यास, कहानी, या निबंध? चलिए इसका आंसर हो जाएगा कहानी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी के ने? अशोक का फूल, माटी की मूर्त, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की आदिम काल? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा माटी की मूर्त, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ने कहता है द्विवेदी ने कहा निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, या बदमाश को? नाखून को कहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कहते हैं कामसूत्र किसकी रचना है? पतंजलि की, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, वात्स्यायन, या रामानुजाचार्य के? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत सारे ज़्यादा, फटाफट करेंगे। शिखस्थ का अर्थ है साबुन, महावर, या दर्पण, या मोम? जी हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा मोम, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। चलिए महाभारत क्या उपन्यास, कहानी, शास्त्र, या काव्य खंड है? जी हाँ जी दोस्तों, यह काव्य खंड है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाफट कीजिए। कहते हैं किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखते हैं? क्या कहते हैं गैर देश, या कैकई का, क्या वालिक, या गांधार का? जी हाँ जी दोस्तों, गैर देश के लोग रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए।
कहता है हिरोशिमा कहाँ बस्ती थी, इसे चीन में, जर्मनी, नेपाल या जापान में। जी हाँ जी दोस्तों, जापान में। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। चलिए 10 नंबर सवाल। कहता है कौन छोटे नख को रखना पसंद करते हैं, दक्षिणात्य में या मालव में या प्रवात्य में या मध्य देशी में। जी हाँ जी दोस्तों, छोटे छोटे नख रखने के लिए दक्षिणात्य में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। चलिए अगला सवाल। कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, 1905 में, 1907 में, 1909 या 1911 में। इसका आंसर हो जाएगा 1907 में, बी नंबर। चलिए आगे बढ़िए। कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ, समस्तीपुर बिहार में, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फटाफट कीजिए, टाइम बहुत कम है। कौन सा मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, शेरनी, बंदरियाँ, भालू या हाथी। जी हाँ जी, कौन नहीं बन सकती, तो बंदरियाँ नहीं बन सकती। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़िए अगले सवाल। कहता है देवताओं का राजा किससे संबोधित किया जाता है, महादेव, विष्णु, इंद्र या ब्रह्मा को। जी हाँ जी, इंद्र, देवों का लोक इंद्र है। ऑप्शन नंबर सी। कहता है नख किसका प्रतीक है, मानवता, पशुता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ जी दोस्तों, नख रखिएगा तो पशुता का ही चिन्ह हो, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए अगला बढ़ेंगे। कहता है पृथ्वीराज राजसो किसका संपादक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, सुमित्रा नंदन, अनिल बच्चन शर्मा। जी हाँ जी दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है। ठहरा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी उपाधि प्राप्त की, पद्म भूषण का, अशोक चक्र, विजय चक्र या ज्योतिचार्य की। जी हाँ जी दोस्तों, किनका इन्होंने पाया था, ज्योतिचार्य को। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। स्कोर बताइएगा जरूर अंत में आपने कितना स्कोर किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म भूषण की उपाधि की सम्मानित से कब इन्हें पुरस्कृत किया गया, 1993, 1957, 1959 में, 1961 में। जी हाँ जी दोस्तों, 1957 में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए बढ़िए अगले सवाल पर। कहता है अशोक का फूल किसकी रचना है, अशोक का फूल किसकी रचना है, दिनकर जी के, सुमित्रा नंदन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गुणाकर मूल्य का। जी हाँ दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। 20 नंबर सवाल कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई, 1779 दिल्ली में, 1979 दिल्ली में, 1984 अजमेर में, 1989 उत्तर प्रदेश, 1994 कानपुर में। जी हाँ जी दोस्तों, इनका भी मृत्यु दिल्ली में हुआ 1779 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या बहुत है। नाखून क्यों बढ़ती है, गद्य किस विधा से ली गई, कौन सी विधा से ली गई, कहानी है कि भाषण है कि कविता है या ललित निबंध है। जी हाँ जी दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ती है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। चलिए तो देखिएगा, ये थोड़ा ऑप्शन तो कम क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो चलिए फिलहाल में हम यहीं तक रखते हैं। 6 लेसन तक आपका भी कंप्लीट हो चुका है, 4 लेसन तक विभिन्न रूप से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले बातचीत करेंगे अगले शॉर्ट वीडियो में। चलिए तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बैक्स बरकरार एजुकेशन